वन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है, या अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मात्र 30 दिन भाई बचा है, जान लगा दो, हर हाल में आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। चलिए तो देखिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है तो ये गलत हो गया, ठीक है। स्थानिक से वैश्विक, ये भी सामान्य से विशिष्ट होता है ये, ठीक है। तो सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? बताएंगे सब लोग। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, या माध्यमिक बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना, बहुत सारी क्लासेस वहां पे पड़ी हुई हैं। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था होता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, समाजीकरण है, समायोजन है, या समावेशन है, या अनुकूलन? बताइए, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई उत्तर इसका प्रश्न में ही छिपा हुआ है। बताइए, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। तो यहां पे समाजीकरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो ये होता है संवेदी चालक में, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेदी अवस्था भी बोला जाता है, जन्म से 2 वर्ष तक ये रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 5। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, या अप्रतिवर्तिता, या वस्तु स्थायित्व? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या स्कीमा, या पाड़, या सामाजिक अंतःक्रिया? बताएंगे सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। बताइए, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है, तो सब्सक्राइब करिए फ्री क्लासेस के लिए। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे स्कीमा होगा, ठीक है, स्कीमा नहीं है, ठीक है, वाइगोस्की द्वारा। तो यहां पे ऑप्शन जो है आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पियाजे का है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, या वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, या उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना, या उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच
अनुबंध को प्रोत्साहित करना। बताइए। बहुत अच्छे भाई, 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? क्या आप प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे सहयोग के बदले? नहीं भाई, ठीक है। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना? नहीं, ठीक है। उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करेंगे? नहीं। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना, ये आपका सही हो जाएगा शैक्षिक प्रणाली के लिए। ओके ना? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम दिख रही है, तो फटाफट आप सभी लोग लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, या दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, या कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, या अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को यहां पे निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, या बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, या बच्चों की योग्यता के अनुरूप उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है, या बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होगा? तो एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या विशिष्ट बुद्धि? बताइए निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो भाषाई बुद्धि का वर्णन जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया यहां पे कि एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, या नकारना चाहिए, या के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल सरल प्रश्न है भाई। बताइए एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसे आपको क्या करना है? क्या दंडित करना है? नहीं। नकारना है? नहीं। हतोत्साहित करना है? नहीं। प्रोत्साहित करना है आपको व्यक्तिगत वाक को, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। और अभी तक आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। मैं 3 से 4 टेस्ट सीरीज वहां पे अपलोड करूंगा, अगर आप उसे लगा लिए तो वही तैयारी आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो प्लीज डाउनलोड करिए, बहुत ही जल्द मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह करके निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशीलता, या जेंडर प्रारूप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट गया होगा।
डेली ये क्वेश्चन मिलता है पीवाईक्यू में, और ये मैं अपने से नहीं लगाता हूं, मैं पूरा सेट उठाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप को। ओके, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या अनुबंधन? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाता है विभेदित निर्देश। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्यावाहन आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षाएं। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। बताइए सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? क्या मानक संदर्भित परीक्षाएं होंगी? नहीं। क्या मानकीकृत परीक्षाएं होंगी? नहीं। क्या वस्तुनिष्ठ प्रत्यावाहन आधारित परीक्षाएं होंगी? नहीं। सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, यह मूल्यांकन का प्रमुख तरीका है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में, सहयोगात्मक परियोजनाएं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, या शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, या रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, या कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए? बताइए शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? गुड आफ्टरनून सभी को, फटाफट वीडियो को लाइक करिए सब लोग, शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने की बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ऑप्शन यहां पे आपका पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, या प्रतिस्पर्धा, या बहिष्करण? बताएंगे सब लोग। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? बताइए सब लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका समावेशन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार बनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। बताइए निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। प्रश्न आपका निगेटिव है, नहीं लगा है ना, तो जहां पे केवल दिखा काट दो, केवल आपका निगेटिव होता है ना, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवण बाधिता, लेखन वैकल्य। पढ़ने में यहां पे दिक्कत आ रही है, बताइए क्या होगा? बताइए सब लोग। पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो वो किससे ग्रसित होगा? बताइए सब लोग। अगर लिखने से होता है तो वो डिस्ग्राफिया होता है, गणितीय विकार होगा तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, भ्रम पे स्थिति जहां पे रहेगी तो वहां पे आपका डिस्मॉर्फिया हो जाएगा। तो जहां पे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वहां पे आपका हो जाएगा क्या? पठन वैकल्य, यानी कि डिसलेक्सिया। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित किताबें,
उपशीर्षक वाली वीडियो, त्रियामी चार्ट और मानचित्र? बताइए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बोल नहीं सकते हैं तो उनके लिए इसमें शिक्षण सामग्री दी गई है, तो कौन सा उनके लिए उपयुक्त नहीं है आपको बताना है। क्या मुद्रित किताबें उनके लिए हेल्पफुल होगी? बिल्कुल होगी। उपशीर्षक वाले वीडियो बिल्कुल होंगे। त्रियामी चार्ट और मानचित्र बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। श्रव्य किताबें नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है 20। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले प्रश्न। बताइए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बताइए सब लोग, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो हमेशा खुले जवाब वाले प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे क्या आप नजरअंदाज करेंगे या उन्हें नकारेंगे या उन्हें आगे बढ़ाएंगे या उनकी अपेक्षा करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप, बताइए फटाफट। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव लाता है स्कूल में उसे क्या करेंगे आप? क्या नजरअंदाज करेंगे? नहीं। उन्हें नकारा जाएगा? नहीं। उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे जवाब दीजिए सब लोग। बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए सब लोग, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीजों को बनाकर, व कार्य करके, पढ़कर, व लिखकर, बोलकर, व सुनकर, सोचकर, व मनन करके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे कैसे सीखते हैं? चीजों को बनाकर व कार्य करके, हां बिल्कुल सही है। पढ़कर व लिखकर बिल्कुल सही है। बोलकर व सुनकर बिल्कुल सही है। सोचकर व मनन करके बिल्कुल सही है। तो चारों सही हैं आपके। इन सभी तरीकों से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे कि किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर पा सकते हैं, या शिक्षक बच्चों की को जो है उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को लगाना। फटाफट जवाब दीजिए, जहां जहां पे आपको निगेटिव दिखे काट दो तुरंत। जो बचे उत्तर, निष्क्रिय दिखा काट दो। ठीक है, केवल दिखा काट दो, मानकीकृत दिखा काट दो। बचा कौन सा? तीसरा, यही सही उत्तर हो जाएगा कि किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 24 का जवाब दीजिए। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस भावना को प्रोत्साहित करता है वो? अपनापन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 25। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, या क्रियात्मक स्थिरता। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो ये तार्किक सोच से बेहतर होती है समस्या समाधान की प्रक्रिया। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 26 का जवाब दीजिए कि बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, यह बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, यह बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, या वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है? बताइए, बच्चों की भ्रांति व त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, क्या मौके देती हैं, हानिकारक है या लाभदायक है? बताइए।
तो बच्चों की जो भ्रांतियां व त्रुटियां होती है वो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो ये क्या होगा, आनंद, उत्सुकता, उत्साह, ऊब। तो ये आपका ऊब हो जाएगा, यानी कि ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं। ऑप्शन चौथा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए, अभिकथन कारण वाला यहां पे प्रश्न है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जा सकता है। बिल्कुल गलत। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। दोनों गलत। ए और आर यहां पे दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 29, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। बताइए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियां। जो यहां पे चारों कारक दिए गए हैं सब सीखने को प्रभावित करते हैं, तो यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। व्यक्तिगत कारकों का प्रवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक प्रवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिए, जैसे ही अपलोड होगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।